अच्छा बेटा, तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। तो किस तरीके से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, सही है, वर्डिंग की फॉर्म में। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एम से करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से करते हैं। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है तो ऊपर 1000 आता है। ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला बिल्कुल सेम है, बट वॉल्यूम मैंने लीटर में लिया है। अगर वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम बराबर होता है एन के। तो इसकी जगह मैं एन लिख सकता हूँ, और तो मैंने इसकी जगह एन लिख दिया। 1000 एज इट इज रहा, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज रहा। ये सॉल्यूट क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली सॉल्यूट की आती है। तो ये जो वैल्यू है वो सॉल्यूट की है, तो नंबर ऑफ मोल भी सॉल्यूट का आएगा। इसी तरीके से स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम की जगह एन लिखा, एन बेसिकली सॉल्यूट का होता है और वॉल्यूम इन लीटर है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो ऊपर 1000 आएगा। हमारे बुक में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऐसा ही है जिसमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो ऊपर 1000 लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। सही है, तक बात समझ में आ गई। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी का एक और नाम होता है बेटा, याद रखना। मोलैरिटी का एक और नाम पता है क्या होता है? मोलैरिटी का एक और नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। इसका जो यूनिट होता है ना बेटा, वो ये होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक और यूनिट होता है मोल पर लीटर। ये लिखो या ये लिखो या कैपिटल एम लिख दो, इन तीनों की मीनिंग एक ही है। कैपिटल एम। बात समझ में आ रही है? तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखो। मोल पर डेसीमीटर क्यूब को लिखने का एक और तरीका है बेटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर को -1 और इसको कैपिटल है। बात समझ में आ रही है? यूनिट ये होता है, तीनों में से कोई भी लिख दो, मसले की बात नहीं है। अब हमारी बुक में एक सवाल गिवन है मोलैरिटी का, तरह गौर से देखो। जहाँ तक ना ग्राम वाली वैल्यू स्मॉल एम होती है। ग्राम वाली वैल्यू क्या होती है? क्योंकि मास इन ग्राम होता है, सही है। तो बेटा सबसे पहले ना सैंपल लिखा करूँगा। सैंपल किसकी बात कर रहा है? 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इट डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी। इसमें सोल्यूशन दिए ना, सॉल्ट। सॉल्ट पता है सॉल्ट से क्या बनाता होता है? नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो जिसके बारे में जिक्र कर रहा था उसका मैंने सैंपल लिख दिया। सॉल्ट वैसा फॉर्मूला गिवन करना चाहिए था, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम। बेटा 20 ग्राम तो आ गया। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मालूम करना है बताओ बेटा? मोलैरिटी मालूम करना है। अब हम आएंगे बेटा सॉल्यूशन पे। जैसे सॉल्यूशन में आएंगे ना बेटा, तुम लोग बोलोगे सर ये तो इतना आसान सा न्यूमेरिकल लग रहा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। लीटर क्यों बोला है यार? क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब का है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर याद रखना ये मोलैरिटी के लिए, यार तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये जो है ना बेसिकली ये जो है मोलैरिटी है। क्या है बोलो बेटा? और ये मोलर मास होता है। ये क्या होता है बताओ बेटा? यार अपना तमीज से देख लो इधर। मोलर मास है। अच्छा, मोलर मास निकालना होता है किसका बताओ? ये जो कैपिटल एम है ना, ये आता है बेसिकली उसका। जो मेरे पास क्या होता है बताओ बेटा? सैंपल। अब तुम लोग NaCl रफ वर्क में, रफ वर्क बनाओगे इस तरीके से, रफ वर्क में कर दोगे। Na की क्वांटिटी कितनी है? 1। Cl की क्वांटिटी कितनी है? अब मल्टीप्लाई कराओगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, मल्टीप्लाई बाय 23 और 35.5। तो भाई 23 कौन सा? 23 35.5 मल्टीप्लाई करेगा 35.5, ये वैल्यू गिवन करेगा कि Na की वैल्यू होती है 23, Cl की वैल्यू होती है 35.5। ये वैल्यू गिवन करेगा। आपने क्वांटिटी लेना, उसको उससे मल्टीप्लाई कराना है। आंसर क्या आ जाएगा? 58.5। अब देखो मोलैरिटी मालूम करना है। मास इन ग्राम बेटा मेरे पास गिवन था, कितना गिवन था? 20 ग्राम। तो ये रहा 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय क्या बताओ बोलो बेटा? 1000। वॉल्यूम कितना है? इन सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना है? कितना है? अब बेटा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर
कैलकुलेटर तुमने ढूंढते रहोगे, अब ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अच्छा है। अच्छा भाई तब देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 which is equals to 20,000। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू बेटा 20,000 डिवाइडेड बाय, देखो अब इसको हटाया 58.5 मल्टीप्लाई बाय 500 29,250 29,250 क्या 20,000 आई है ना? हाँ 2,000 हाँ इधर अभी कहाँ पे है? करी अरे अब करी 20,000 इधर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 29,250। ऐसा कितना आ रहा है 0.683। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या आएगा, कैपिटल एम लिख देता हूँ। वैसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। मोबाइल रख दो ना, कौन सी बेचैनी हो रही है। हाँ कैलकुलेटर तो यूज़ क्या कर रहा है, मैंने तो कर दिया। आंसर निकालने के बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है, उससे पहले बता नहीं हो। अच्छा ये बात समझ में आ गई बेटा। ये एक न्यूमेरिकल था जो इस तरीके से सॉल्व होगा। कोई मसला इसके अंदर बेटा, बुक में देख रहे हैं हम, एक दफ़ा बुक में देख लें कि बुक में, भाई बुक में देख लेना, यही होगा वैसे। अच्छा अच्छा ये वाला देखो, मैंने डेटा हर सवाल लिख रहा था, इस सवाल में जो है ना मैंने डेटा तक लिया। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें बात कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बताना चाह रहा था मैं, वो होता है C2H2O4। C2H2 देखो लास्ट सवाल में भी सॉल्ट का, अब जो सवाल है ना उसका याद कर लो, 2-3 सवाल ही हैं। सॉल्ट के बारे में बताया नहीं तो मैंने क्या लिया, NaCl। ऑक्सैलिक एसिड क्या हो गया, C2H2O4। तो ऑक्सैलिक एसिड याद होना चाहिए। अब मास मालूम करना थोड़ा ट्रिकी वाला सवाल है, दो ही तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, मोलैरिटी के दोनों हो जाएंगे। बेटा मास मालूम करना है, मास से मुराद होता है हमेशा स्मॉल एम, क्योंकि कैपिटल एम हम हमेशा रफ वर्क में मालूम करते हैं, वो मोलर मास होता है। सही है, तो स्मॉल एम कभी भी बोलेगा ना मास मालूम करना है तो यानी कि स्मॉल एम मालूम करना है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कितना है सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम मुझे दिख रहा है सामने 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा ना, प्रेजेंट ऑक्सैलिक एसिड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। 2 मोलर, मोलर से मुराद होता है मोलैरिटी। मोलर से क्या मुराद होता है, तो मोलैरिटी की वैल्यू है। मोलर से मुराद होता है मोलैरिटी, तो ये आ गया 2 मोलर। तो मोलर को भी मोलैरिटी ही कहते हैं। तो एक और यूनिट पता लग गया हमें। अब हम आएंगे सोल्यूशन में, तुम बोलोगे सर ये तो इतना सा सवाल है। तो भाई सैंपल, तो सैंपल सबसे पहले लिख लेता हूँ। सवाल में जिक्र किसे कर रहा है, सवाल में जिक्र कर रहा था बेटा ऑक्सैलिक एसिड का। और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताओ बेटा, C2H2O4। याद करना होगा, सवाल देखो ज़्यादा क्या आएगा। वैसे हो सकता है सवाल के एंड में गिवन कर दे, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता। न्यूमेरिकल में इससे लेना देना नहीं है। सही है। अब हम सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या होता है, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है जो सैंपल गिवन होता है, मैं रफ वर्क में आके उसका वो मालूम कर लेता हूँ, एटॉमिक मास। तो कार्बन की वैल्यू 2 है बेटा। क्वांटिटी देखता हूँ। हाँ आते हैं दो ही तो चैप्टर है न्यूमेरिकल है, चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 1। इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं, हाँ बॉयज़ पर 50 लोग, बिल्कुल सही, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ मैं। तो इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग लास्ट ईयर नहीं करी थी, तो मैंने बोला अभी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सिर्फ वो वाले की नहीं करी भी अभी मैंने, M1 V1 = M2 V2, दो ही न्यूमेरिकल थे। स्टॉक सोल्यूशन वाला 1 होता है, बाकी वो 2 होता है। तो खैर उसके भी कभी ना कभी अगले साल हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी। सही है। तो भाई 16 का कितना होता है, किसी को पता है? सोचते रहोगे। 6 6 10 10, एक इधर आ गया, 3 3 3 9 90। ऐसा कितना है बताओ बेटा? यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो आया है AMU। और मोलर, जब मोलर मास कहते हैं ना तो मोलर मास को ग्राम में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? ग्राम में। तो कैपिटल एफ जो आया ना बेटा वो 90 आया है। ठीक है। अब हम आएंगे मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तुम लोगों का मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय क्या बताओ बेटा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बताओ किसका बताओ बेटा n सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम हमेशा अभी तक सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है तो मैं 1000 लगा रहा हूँ। जैसे ही वॉल्यूम लीटर में आएगा ना तो ऊपर का 1000 गायब हो जाएगा।
स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होती है बताओ बेटा। स्मॉल एम तो मालूम करना है। आप देखो तुम लोगों ने सवाल सॉल्व भी नहीं करवा रहे मुझसे। कैपिटल एम, दिस इज फॉर मोलैरिटी, दिस इज फॉर, तो मोलैरिटी कितना बताओ बेटा, मेरे पास 2 है। स्मॉल एम तो मालूम करना है, कैपिटल एम तो मैंने मालूम करा है। कहाँ से मालूम करा है, ये देखो सॉल्व करके कितना आया बताओ बेटा, 90 आया। ये क्या है बताओ बेटा, 1000। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब कितना है बताओ, बोलो बेटा 100। अब देखो इन सबको उधर उठा के लाना है क्योंकि ये मालूम करना है। तो ये देखो 2 था, अब ये दोनों वैल्यू नीचे की ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगी, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000। बात समझ में आई। ये दोनों वैल्यू ऊपर चली गई और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, तो ऊपर बचा सिर्फ एम। अब जरा और से देखो बेटा, अब हम सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो का इधर का, 1 जीरो इधर का कैंसिल हो गया, नीचे वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 9 सा 18, तो आंसर आया 18 ग्राम। कैलकुलेटर कर रहे हो तुम बैठ के, और ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर कर रहे हो। सही है भाई, बात समझ में आ गई। कोई मसला इसके अंदर बेटा, रिकॉर्डिंग भी देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। जब रिकॉर्डिंग देखा करो ना तो 1.5 की स्पीड से देखा करो ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व। सही है, ये हो गया। अब व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, व्हाट इज द मोलैरिटी, कह रहा है मोलैरिटी क्या होगी। तो अब हम डेटा में आते हैं, जो जैसा सवाल पूछता है ना भाई मैं लिख देता हूँ, भाई ये लिखो, भाई ये आ गया मेरे पास मोलैरिटी। सॉल्यूशन, अब ग्राम दे दिया, ग्राम से क्या मुराद होता है, स्मॉल एम की वैल्यू, तो ये आ गया 1.25 ग्राम। बेटा सैंपल क्या है, सैंपल क्या है बोलो, HCl। HCl क्या है बताओ बेटा, सैंपल। गैस इनटू द इनफ वाटर टू मेक, वॉल्यूम दे दिया बेटा, वॉल्यूम दे दिया 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तुम बोलोगे सर ये तो इतना आसान सा सवाल आ गया, इतना आसान सा सवाल आ गया। और तुम लोग क्या बोलोगे सबसे पहले, सर आप आएंगे रफ वर्क में, सबसे पहले HCl है तो इसका निकाल लें मोलर मास, क्वांटिटी 1, सी की क्वांटिटी भी 1, मल्टीप्लाई बाय इसकी होता है 1, इसका कितना होता है 35.5। तो मैं सॉल्व करोगे 36.5, आंसर कितना आएगा। तो बेटा ये मोलर मास आ गया, कैपिटल एम आ गया, तो सैंपल तभी लिखता हूँ, सैंपल का कैपिटल एम निकलता है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी मालूम करना है, तो लोगों का सर ये होता है स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। अभी तक वॉल्यूम उसमें ही आ रहा है भाई, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ बेटा स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलोगे सर 1.25, कैपिटल एम कितना निकाला है 36.5, मल्टीप्लाई किससे करूँगा बताओ बोलो बेटा 1000 से, वॉल्यूम कितना है बताओ बेटा 30। बात समझ में आ रही है, सारी वैल्यू पुट कर दी डेटा से उठा के। 1.25 को करोगे ना तो 1 2 3 ये आएगा 1250, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 30, जल्दी करो 36 पॉइंट, मुझसे पहले कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे हुए थे तुम लोग। 1095, ये देखो ये देखो हाथ सेट होना चाहिए ना, 1250। हालांकि मैं तो कंप्यूटर से कर रहा हूँ, उसमें और मुश्किल है, उसमें तो टाइप करना पड़ रहा है मुझे। सही बात है। अब क्या होगा, आंसर क्या आया 1.141 मोलैरिटी। क्या हो गया बोलो बेटा आंसर। निकाल तो दिया था आंसर मैंने। यही नहीं पता कि निकाल दिया, पता ही नहीं क्या निकाल दिया। पहले निकाल दिया था। अरे तो इतनी देर निकाल लो। कोई भी तुम्हें गलत बोलेगा तुम मान लोगे बात, मान लोगे। हाँ उसकी बात मान लोगे तुम। कॉन्फिडेंस हाँ, होता है, ये गलत है। तो ये तो कॉन्फिडेंस चाहिए। खैर बात समझ में आ गई, आसान सा न्यूमेरिकल था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इसकी। ओ भाई कहाँ क्या कर, और कर्सर कहाँ है, हट जाओ। तुम भी पैर की तरह वैसे गिर गए, ये भी नहीं चल रहा, तुम भी नहीं चलते। मैं कहाँ गया, अबे भाई आया था, ये रहा ये रहा ये रहा, दिखा ये रहा, दिख गया मुझे। अच्छा भाई हमें आना था नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। अ फ्लास्क कंटेन, ये मोलैरिटी की वैल्यू है। अब मुझे बताओ बेटा जल्दी से, मोलैरिटी की वैल्यू है तो मालूम भी करना है। सबसे पहले आएंगे डेटा में, तो मोलैरिटी की वैल्यू है, मोलर बोले, मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोले या कैपिटल एम बोले, बात एक है। तो 0 पॉइंट, इसको सही से बना दें, 0 क्यों नहीं बन रहा मुझसे सही से, 0.25 मोलैरिटी। सैंपल क्या है बोलो बेटा, सैंपल क्या है
NaOH बेटा सैंपल है। व्हाट इज द मास? तो मास क्या करना है मालूम? ऑफ पर डेसीमीटर क्यूब पर, जो भी है। और यही सवाल था, कैसे करेंगे सॉल्व? मास मालूम करना है। डेसीमीटर सेंटीमीटर एक ही होगा ना? नहीं नहीं भाई, नहीं, डेसीमीटर अलग से होगा। कि इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट मास NaOH इज प्रेजेंट इज पर डेसीमीटर क्यूब। मसले की बात नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है। जब अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल कर रहा है, ये समझाना है। पर डेसीमीटर क्यूब समरात होता है, पर जब आ जाता है समरात तो इससे डिवाइड करो, इससे क्या करो, और पर डेसीमीटर क्यूब समरात है कि 1 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम पता है कितना गिवन कर रहा है ये? 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना गिवन कर रहा है बताओ बेटा? क्योंकि डेसीमीटर क्यूब से पहले कोई वैल्यू है नहीं है, तो जब डेसीमीटर क्यूब से पहले कोई वैल्यू नहीं है ना, तो वॉल्यूम पता है कितना है इसमें? तो याद रखना है इसको। सही है, वैसे तो रिकॉर्डिंग भी वही है। तो पर डेसीमीटर क्यूब से मुराद होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। सही है। तो अब वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब में, एक बात याद रखना बेटा, डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है। डेसीमीटर क्यूब और लीटर क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब और ml ये क्या होते हैं? सेम। यानी कि इससे ऊपर तुम 1000 लगाओगे, ml आ जाए या सेंटीमीटर क्यूब आ जाए ऊपर 1000, मगर अगर डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो ऊपर 1000 नहीं लगाओगे, नीचे से वॉल्यूम लिखोगे। नीचे से क्या लिखोगे? तो ये डेसीमीटर क्यूब में गिवन है वॉल्यूम, तो ऊपर में 1000 नहीं लिखूंगा, ऊपर में 1000, क्योंकि ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब है ना, ये समझो कि मेरे पास 1 लीटर है, 1 लीटर है। अजीब अजीब हाथ डाल लो यार, अजीब। छोड़ दो ना यार, ले लो यार, यूं यूं कर लो। क्या बताऊं मैं, है? अच्छा खैर भाई, ये रेडा हो गया, इधर देख लो, उसको भी बेचैनी हो रही है। अच्छा भाई, अब करना है क्या बेटा? मास मालूम करना है। वॉल्यूम पर डेसीमीटर क्यूब था, लिख लेना बेटा, ये वैल्यू गिवन नहीं थी। पर डेसीमीटर क्यूब से पहचाना 1 डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल है डिवाइड बाय कैपिटल। अब वॉल्यूम लिखूंगा मैं सिर्फ, ऊपर 1000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। सही है। तो इस प्रीवियस डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है। सब भाई, यही तो बताया मैंने। कहाँ थे जब मैं 3 दफ़ा बोला यही बात है, यही बात 3 दफ़ा बोली है मैंने, तुम पता नहीं कहाँ थे। ये रहा लीटर आ रहा है, ऊपर 1000 नहीं है, तो इसमें लिख देना लीटर में आए, ये किसमें आए? डेसीमीटर क्यूब। सही है। करो जल्दी से सवाल। मोलैरिटी है, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है बताओ? कितनी है? 0.25। और मास क्या करना है मालूम? मोलर मास किसका मालूम करूंगा? सैंपल का। रफ फर्क में आके मालूम करते हैं आप। क्या है मेरे पास? NaOH। Na की वैल्यू कितनी है? 1। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन नहीं, पहले O आ रहा है। O की वैल्यू कितनी है? 1। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 1। मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू कितनी होती है? 23। ऑप्शन कितना होता है? 16। 40 आएगा वैसे तो। 16 1 आंसर कितना है? 40। अब यार देखो भाई, ये आ गया 40 मोलर मास, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन था 1, तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत। तो बेटा ये 41 से मल्टीप्लाई करेगा, 40 हो जाएगा, तो 0.25 41 सा 40 हो जाएगा। ये डिवाइड करा, उधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो उसे 40 रहेगा। तो 1 लिख भी दोगे तो मसले की बात नहीं है। बेटा आंसर बताओ। 10 0.25 क्या था? मल्टीप्लाई बाय 40 है। आपने वैल्यू कर ओए 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 ओए, किधर? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 40, 0.28 लिख दिया था मैंने। हाँ सारा 10 बिल्कुल ठीक बताया आपने। और यूनिट क्या जाएगा बोला? बताओ बेटा। सही है। अब क्या लिखा हुआ है? व्हाट वॉल्यूम। क्या मालूम करना बताओ बेटा? व्हाट वॉल्यूम। तो भाई हमें वॉल्यूम मालूम करना है, हम आ गए वॉल्यूम पे। मोलैरिटी कितना है बताओ बेटा? 0.5 मोलैरिटी इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज। वॉल्यूम कितना है बताओ बेटा? वॉल्यूम कितना है बताओ बेटा? 200 ml। और मोलैरिटी कितनी है बताओ बेटा?
बेटा ये वाला सवाल पता है किसका है? M1 V1 M2 V2। तो ये वाला सवाल है, मोलैरिटी का सवाल ही नहीं था। सॉल्व कर लेना, डेटा बना दिया। सही है भाई। M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। हाउ मच सोडियम, हाउ मच से क्या मुराद होता है? मास। तो मास मालूम करना है। सैंपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर बेटा पहले इधर सुन लें यार। NaOH का अभी निकाला है 40 ग्राम। इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 400 सेंटीमीटर क्यूब है। और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 0.3 m। अब हम इसके सॉल्यूशन में आएंगे बेटा। मास मालूम करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये है सेंटीमीटर क्यूब वाला सवाल, तो मैंने ऊपर 1000 लगा दिया। सिर्फ एक ही सवाल ऐसा था जिसमें नहीं था बेटा। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 0.3। बेटा स्मॉल m क्या करना है मुझे? मालूम करना है। कैपिटल M कितना है बताओ बेटा? 40। NaOH सैंपल था क्योंकि ये क्या है बताओ बेटा? 1000। और वॉल्यूम कितना है बताओ? बोलो बेटा 400। अब क्या करोगे? सारी वैल्यू को ये नीचे वाली वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, यानी कि डिवाइड करो ताकि मल्टीप्लाई करेगा। तो ये रहा 400। बेटा डिवाइड कराओ, ऊपर 1000 है तो नीचे 1000 आ जाएगा, ये m रहा। देखो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 2 इधर के 1 इधर का, इससे निकाल दिया। कितना आया है? तो अगर मैं करके भी दिखाऊं तो ये बनना था 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4 बस, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 है 4.8। हाँ देखा देखा, निकाल लिया मैंने 4.8। पहले किसका आंसर आया? सेम आया, सेम टाइम का आया। 4. भाई बोलो 48 लिख दे, कंफर्म तो कर लूँ। मैं डिवाइड नहीं करना 100,000 से। हाँ तो मैंने क्या करा, देखो मैंने क्या करा, 0 से 0 को काट देता हूँ। 0 से 0 को काटा, 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, इधर से 4 बचा, इधर से 4 बचा। देखो 3 0 कैंसिल हो गए, नीचे 1 बचा सर, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 0.3 को मल्टीप्लाई कराया मैंने 4 से, फिर मल्टीप्लाई कराया 4 से, तो 0 वाली वैल्यू कैंसिल कर दी मैंने, तो मेरी कैलकुलेशन कम हो गई। तो 4.8 ग्राम। वैसे सिंपल भी कर सकते हो जैसे इसने करा, सिंपल कैलकुलेट करो, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास जो थे सारे मोलैरिटी के न्यूमेरिकल बेटा मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए, और बड़ी जल्दी